प्राचीन काल में रुद्र शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म देते समय बड़ी पत्नी की मृत्यु हो गई, किंतु उससे उत्पन्न पुत्र बच गया, जिसका पालन पोषण रुद्र शर्मा की छोटी पत्नी करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, किंतु सौतेली माँ द्वारा उचित आहार ना दिए जाने के कारण वह सूखा और बड़े पेट वाला हो गया। उसकी दशा देख रुद्र शर्मा ने पत्नी से कहा, तुमने इस बिन माँ के बालक की बड़ी दुर्दशा कर दी है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मैंने अपनी ओर से तो इसे बड़े स्नेह से पाला है, अब ये ऐसा हो गया है तो मैं क्या करूं? पत्नी के मोह जाल में फंसे रुद्र शर्मा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और समझ लिया कि पुत्र का स्वास्थ्य ही ऐसा होगा। विमाता से उपेक्षित बालक घर पर ही रहता था। सौतेली माँ के संरक्षण में उसका बचपन नष्ट हो जाने के कारण लोग उसे बाल विनष्टक कहने लगे। कुछ साल बाद सौतेली माँ ने भी पुत्र को जन्म दिया, जिसका पालन पोषण वे बड़े लाड प्यार से करती। दूसरी ओर बाल विनष्टक को समय पर भोजन ना मिलता, जिससे उसके मन में ये बात समा गई कि सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। अतः वे उससे बदला लेने का विचार करने लगा कि एक दिन शाम के समय उसके पिताजी के घर लौटने पर बोला, पिताजी, मेरे 2 बाप हैं। बच्चे की बात सुन रुद्र शर्मा ने पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया। उसने पत्नी को घर से तो नहीं निकाला, परंतु उससे बोलना आदि सब कुछ छोड़ दिया। पति के व्यवहार से पत्नी बड़ी चिंतित हुई। वे समझ गई कि हो न हो बाल विनष्टक ने ही पिता के कान भरे हैं। अतः एक दिन उसने बाल विनष्टक को गोद में बिठाकर सुंदर भोजन कराकर बड़े प्यार से उससे पूछा, पुत्र, तुमने अपने पिता को मेरे विरुद्ध क्यों कर दिया है? बाल विनष्टक ने कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप देखती जाओ। विमाता ने कहा, बेटा, ऐसा क्यों करते हो? तुमने मेरी कौन सी चिंता की है? तुम अपने पुत्र को तो स्वादिष्ट खाना खिलाती हो और मुझे रूखा सूखा। विमाता ने समझ लिया कि उसे प्रसन्न किए बिना बात नहीं बनेगी, अतः वे बोली, बेटा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, बस तुम अपने पिता को मुझ पर प्रसन्न कर दो, तब ठीक है। आज जब पिताजी घर आए तो तुम्हारी नौकरानी उन्हें दर्पण दिखा दे, इससे आगे का कार्य मेरा रहा। उसके बताए अनुसार शाम के समय जब रुद्र शर्मा घर लौटा तो नौकरानी ने उसे दर्पण दिखा दिया। उसी समय बाल विनष्टक कह उठा, पिताजी, यही मेरे दूसरे पिता हैं। बच्चे की बातें सुन रुद्र शर्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी पत्नी के साथ पुनः अच्छा व्यवहार करने लगा। इस प्रकार बाल विनष्टक नामक उस बालक ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता और विमाता की नजरों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। किसी संत का यह कथन बिल्कुल सही है कि बुद्धि चातुर्य से बड़ी मुसीबत पर भी काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद।